ये कुल मिलाकर ये मान के चलें कि गिरिडीह सीट आप लोग जीत रहे हैं, टाइगर जयराम महतो जीत रहे हैं। हाँ हाँ एकदम जीत रहे हैं, आराम से जीत रहे हैं। तो मिठाई का ऑर्डर कितना हुआ है? इस बीच में इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडेय उपचुनाव भी हुआ है और जहां तक मुझे मालूम है कि एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोगों ने हर प्लेटफॉर्म पर जयराम महतो को प्रस्तुत किया है। तो आपके पास अच्छा मौका था कि आप गांडेय उपचुनाव भी लड़ें, तो क्यों नहीं लड़े? या फिर लोगों के बीच ये चर्चा होता रहा है कि जो जेबी केसेस है, जयराम महतो हैं, कोई कहता है कि बीजेपी का बी टीम है, कोई कहता है कि भाई जेएमएम का बी टीम है। क्या ऐसा है? लोकसभा चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। कई तरह के सर्वे हैं, इन्हीं का हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि खासकर गिरिडीह सीट को लेकर, क्योंकि चर्चा का विषय रहा है इस चुनाव में झारखंड में गिरिडीह सीट। यहाँ पर एक युवा संघर्षशील नेता जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जीत की संभावना बताई जा रही थी। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए जेबी केसेस के महासचिव देवेंद्र नाथ महतो हैं। डॉक्टर देवेंद्र नाथ महतो, आप जेबी केसेस के महासचिव हैं और गिरिडीह चुनाव को आप करीब से देख रहे थे और काफ़ी पहले से आप इस जीत की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि जयराम महतो जीतते हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का बात है तो आप तो जान रहे हैं कि एग्जिट पोल कौन करा रहा है? नेशनल जितना भी न्यूज़ है वो लोग करवाता है। तो नेशनल न्यूज़ सबको अगर देखा जाए तो पिछला 10 साल का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ज़्यादातर नेशनल न्यूज़ आज के डेट में जो भाषा बोलता है वो बीजेपी का भाषा बोलता है, इसीलिए बहुत लोग उसको गोदी मीडिया बोलता है। तो उससे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो लोग जब कांग्रेस को और अपोजिशन पार्टी में बड़े बड़े पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी हो गया, इधर रीजनल पार्टी हो गया, टीएमसी हो गया, इधर बहुत सारा पार्टी है और एक स्टेट वाइज, तो उन लोग को जब कहीं जगह नहीं मिलता है तो बताइए हम लोग जैसे लोग को कहाँ जगह मिलेगा। लेकिन जहाँ तक आज तक चैनल का बात है, आप देखिएगा कि आज तक में अभी जो कल भी देखे परसों भी देखे न्यूज़ आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है कि जो मतलब कि 4 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं पूरे भारत में जिनको आज तक में दिखाया जा रहा है कि जो कि अब स्थान बनाए हैं कि भाई ये 4 उम्मीदवार जो है बड़े बड़े पार्टी से टक्कर में दे रहे हैं। उस 4 उम्मीदवार में एक है जैसलमेर से रविंद्र सिंह भाटी, एक है आपको काराकाट से पवन सिंह, एक है आपको पूर्णिया से पप्पू यादव और एक हमारे गिरिडीह से जयराम महतो। आज देखा जाता है कि भाई हमारे देश का सबसे बड़ा चैनल है, न्यूज़ चैनल है। अब वो दिखा रहा है, तो अब दूसरे तरफ वो भी दिखा रहा है एग्जिट पोल में कि 50% करीब बीजेपी को आएगा और 41% या 42% दिखा रहा है इंडिया को। तो बाकी जो गैप हो रहा है 9% का, वो कहाँ जा रहा है? वो कहीं ना कहीं आप शुरू से करीब से देखें और अपना विश्लेषण डाटा के साथ लोगों को बताए हैं, उस डाटा में और अभी जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं कितना अंतर पाते हैं? नहीं, हम वही चीज़ बताना चाह रहे थे कि जो आज तक का ही अगर एग्जिट पोल ले लेते हैं तो जो 8% का जो डिफरेंस आता है वो 8% तो भाई देखिए, आपको पता है कि झारखंड में 2 ही पार्टी मेन है, एक है इंडिया और एक है एनडीए, और तीसरा जो फ्रंट है वो तो हम लोग ही हैं और तो कोई पार्टियां लड़ नहीं रहा है। तो तीसरा फ्रंट में अगर 8% वोट जा रहा है तो समझिए कि एक हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हर लोकसभा में हम लोग इतना ला रहे हैं, लेकिन अगर गिरिडीह को देख ले, रांची देख ले, तो 8% जो टोटल हमारे 4 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें कि हमको लगता है लगभग 3 करोड़ कुछ वोटर है, तो उतना का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा वोट का नंबर्स है जो कि गिरिडीह में मिल रहा है। जेबी केसेस को मिल रहा है। तो जयराम महतो जीतेंगे? हमारे एकदम जीतेंगे जयराम महतो। तो ये जो जीत है वो सिर्फ आपका गिरिडीह में ही है या फिर बाकी सीटों में भी दिख रहा है? देखिए, बाकी सीटों में हम लोग हर जगह टक्कर में है, लेकिन आप अगर बोलेंगे कि भाई नेक टू नेक फाइट कहाँ है, तो हमारा गिरिडीह में है। बाकी सीटों में अगर रांची का बात करेंगे तो देखिए, रांची में कम से कम 6 विधानसभा में हम लोग 4 विधानसभा लीडिंग में है। ईचागढ़ हो गया, सिल्ली हो गया, कांके हो गया, खिजरी हो गया, और जहाँ तक हटिया में हम लोग हैं ठीक है, लेकिन रांची में थोड़ा टफ फाइट है, लेकिन हम लोग वहाँ भी अच्छा कंटेस्ट दे रहे हैं। हजारीबाग का बात कीजिएगा तो वहाँ भी हम लोग बहुत अच्छा वोट ला रहे हैं। और जहाँ तक देखिए दुमका और इधर सिंहभूम का बात है, तो सिंहभूम में भी कहीं भी अगर बहुत लोग ये सोचता है कि 10,000, 20,000, 5,000 ऐसा वोट ला रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग हर जगह अच्छा वोट ला रहे हैं। ठीक है, जीतने और हारना अलग बात है, लेकिन अच्छा वोट ला रहे हैं।
हालांकि चुनाव बीत गया है और अब नतीजों की बारी है और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी जो है अच्छे सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तैयारी भी कर रही होगी। लेकिन इस बीच में इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे उपचुनाव भी हुआ है और जहां तक मुझे मालूम है कि एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोगों ने हर प्लेटफॉर्म पर जयराम महतो को प्रस्तुत किया है, तो आपके पास अच्छा मौका था कि आप गांडे उपचुनाव भी लड़ें, तो क्यों नहीं लड़े? देखिए, हम लोग चूंकि गांडे उपचुनाव से पहले ही हम लोग का जब चूंकि लोकसभा जब अनाउंसमेंट आ गया तो उस समय में जब लोकसभा का तैयारी हम लोग चालू कर दिए तो एक साथ में बहुत सारा फ्रंट पे हम लोग नहीं खेल सकते थे। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, फंड है और मतलब तो देख रहे हैं पब्लिक के फंड से हम लोग लड़ रहे हैं, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी नहीं था कि हम लोग 14 लोकसभा में लड़े हैं फिर एक विधानसभा का भी अलग से तैयारी करें, ये संभव नहीं हो रहा था। इसीलिए उसको फिलहाल हम लोग अभी अगर गांडे उपचुनाव अगर आप लड़ते तो जिस तरह से वॉक ओवर जैसा स्थिति है कल्पना सोरेन के लिए, वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती, कड़ा मुकाबला देते, टक्कर देते। नहीं, देखिए, इससे पहले भी हम लोग को मौका मिला था डुमरी में लड़ने का। हाँ। जो आपको उसके पहले और भी दो तीन चुनाव उपचुनाव हुआ था, लेकिन हम लोगों ने नहीं लड़ा उस समय में हम लोग का उतना नहीं था। लेकिन अब हम लोग अगर खेलेंगे तो बढ़िया से फ्रंट में खेलेंगे, तो अभी अब विधानसभा आ रहा है तो समय खेलेंगे। या फिर आप चाहते थे कि भाई कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनको सेफ जोन दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर ऐसा कुछ रहता तो हम लोग अब देख रहे हैं सारे लोकसभा में हम लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में है, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में है, जिसमें कि जेएमएम उसका पार्ट है, तो ऐसा कहीं से हमारा कुछ उससे कोई कनेक्शन नहीं। तो क्या उम्मीद किया जाए कि जो 6 महीना बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे तो जयराम महतो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से जेएमएम के या फिर बड़े बड़े जो नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से वहीं से वो भी लड़ेंगे? देखिए, इसका डिसीजन तो अभी पार्टी का बैठक होगा, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे। ये तो ऐसा नहीं है कि भाई हमको यहाँ से बोल देने से कुछ होता है। एक पूरा पार्टी कमेटी है, कोर कमेटी है, उसका बैठक होगा, उसमें डिसाइड होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, लेकिन हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीका से लड़ेंगे। मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या फिर लोगों के बीच ये चर्चा होता रहा है कि जो जेबी केसेस है, जयराम महतो हैं, कोई कहता है कि बीजेपी का बी टीम है, कोई कहता है कि भाई जेएमएम का बी टीम है, क्या ऐसा है? आप देखिए, अगर किसी का भी बी टीम रहे हैं, अभी वहाँ पर अगर मान लीजिए गिरिडीह में लड़ रहे हैं तो नुकसान किसको हो रहा है? वहाँ पर क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? सब लोग तो बोल रहा है बीजेपी से ही टक्कर है, तो अगर बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं तो बीजेपी से टक्कर किस बात का फिर? आसुअर और जहाँ तक यहाँ पर बात है, रांची का बात बोलिएगा तो रांची में जरूर हम लोग बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं। अगर बी टीम है तो बीजेपी को डैमेज क्यों करेंगे? हम तो उसको सपोर्ट करेंगे ना। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि रांची में जितना भी वोट कट रहा है, पिछला बार भी आपसे इंटरव्यू में बात हुआ था कि खुद संजय सेठ बोल रहे हैं कि हमारा वोटर को ही हटा दिया जा रहा है। तो वोटर को हटा दिया जा रहा है तो कौन हटा रहा है? तो कुछ हम ही लोग हटवा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मान के चलें कि गिरिडीह सीट आप लोग जीत रहे हैं, टाइगर जयराम महतो जीत रहे हैं। हाँ, एकदम जीत रहे हैं, आराम से जीत रहे हैं। तो मिठाई का ऑर्डर कितना हुआ है? एकदम मिठाई का ऑर्डर तो देखिए कल हम लोग ऑर्डर दीजिएगा तभी तो उतना बटेगा। नहीं, मिठाई होता है, फूल माला होता है, बहुत कुछ होता है। नहीं, वो सब तो देखिए, वो सब तो प्रक्रिया का उसका पार्ट है, जीतने के बाद ये सब पार्ट है, सब जरूर होगा, इस मिठाई जरूर बटाया जाएगा। हाँ। हम लोग भी खुशी मनाएंगे। ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसा ऑफिशियली हम लोग कोई ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन ऑर्डर जरूर होगा। या फिर जीत पर संदेह है? नहीं, संदेह नहीं है। जीत पर संदेह रहता तो फिर हम तो पूरा आंकड़ा के सहित में बहुत जगह बात किए हैं कि भाई कितना वोट से जीत रहे हैं, क्या सारा चीज़ बताए हैं। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर देवेंद्र नाथ महतो से और गिरिडीह सीट में जो चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उसी का हम विश्लेषण कर रहे थे। हर अपडेट चुनाव नतीजों को लेकर भी आप तक पहुंचेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।